हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई परफेक्ट नहीं है, ना तुम परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ। हम इंसान हैं भाई, हम थोड़ी भगवान है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम में कुछ कमियां होगा, मेरे भी कुछ कमियां होगा। और तुम में कुछ कमियां है, कोई बोल रहा है ये तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है। सपोज तुम्हारा मैथ साइंस अच्छा से नहीं हो रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, ये अच्छा से नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं कि सर मेरे तो हो नहीं रहा है, मैं क्यों पढ़ूंगा। ये सबसे गंदा बात है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हो रहा है ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। सर मैं क्या करने से मेरा अच्छा होगा, ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। इसे नहीं कि मेरा से नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। मत पढ़ो, मेरा क्या जाता है फिर। समझ गए। ये असफलता एक चुनौती है। मेरा नहीं हो रहा है मतलब ये चांस है मेरे लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर मेरे मैथ में 100 से 20 नंबर 30 नंबर आ रहा है, मतलब ठीक है यार, मेरा 30 नंबर आया, तुम स्वीकार करो, हाँ मेरा 30 नंबर आया। अब से 30 नहीं होगा, अब से मैं 80-90 रखूंगा। कैसे रखोगे? सोने से, मेहनत करने से। यह असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मदन छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं होता, इसलिए कोशिश करते रहो। क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढो, मेहनत करो, कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कशन करते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द अदर टू साइड्स। सर ये पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया सर, क्या करूं। होल्ड, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। देखो, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इतना तो पता चल गया। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, इतना तो पता है ना। ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ये वाला, राइट एंगल मतलब ये वाला। ठीक है। अल्टीट्यूड देखो, ये वाला क्या होगा, ये वाला अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड इतना तो पता है ना। ये जो परपेंडिकुलर बोलते हैं अल्टीट्यूड, ये क्या है, ये बेस है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इतना तो पता होना चाहिए यार, इतना तो पता है तुम्हें। अभी क्या करना है सर, दिया गया अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये अल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। अगर मैं इसको 10 माना तो इसको कैसे मानूंगा, 3 मानूंगा, 7 कम है ना। समझ गया। तो बेस इससे 7 बड़ा है। इसका मतलब क्या, देखो अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन किससे, इट्स बेस। बेस से 7 कम है, मतलब ये 10 होगा, ये 3 होगा, ये 12 होगा, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। समझ गए हो। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, मतलब 7 का डिफरेंस होना चाहिए। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे दे दिया ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये तो दे दिया, ये कंफर्म है। समझ, इसका मैं नाम ABC दे दिया। ये हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना तो पता है ना। ये पढ़ के तुम समझ सकते हो कि ये तो पक्का है। तो पूछा है कि फाइंड द अदर टू साइड। ये 13 दे दिया, तो ये वाला कितना, ये वाला कितना। समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि बेस इससे 7 बड़ा है। अगर मैं बेस को अगर मैं इस बेस को x ले लिया, तो इसका क्या लिखूंगा, x - 7 है सर। मतलब 12 से ये 12 होगा तो ये 5 होगा, अगर 10 होगा तो 3 होगा। 10 से अगर इसको मैं x लेता, 10 को x लेता, 12 को x लेता, तो मैं 5 कैसे लिखूंगा, 12 - 7। अगर इसको मैं x ले लिया तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, 12 - 7 इक्वल टू 5। ये 5 है ना, उसी प्रकार का। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, इफ बेस इज, लेट हम लिखेंगे लेट बेस क्या है, बेस इज इक्वल टू x है, तो अल्टीट्यूड कितना होगा, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x - 7। ये पता चल गया तुम लोगों को, ये पता चल गया क्या, ये चीजें पता है तुम्हें। देखो अगर मैं बेस को लिखा x, ये सारे ओमिट करता हूं, ठीक है। अगर ट्रायंगल देखो, अब ये x है, ये होगा x - 7 और ये 13 है।
सर और क्या हो सकता है, और ऐसे तुम बोल सकते हो कि सर अगर मैं सर इसको एक्स लिया, अगर ऑल्टीट्यूड को एक्स लिया तो बेस क्या है, इससे 7 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स प्लस 7, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसको 5 मान लिया तो ये कितना होगा, 12 होगा, और इसको मैं 12 मानता, ये 5 होता, दोनों सेम चीज है। अगर तुम बेस को एक्स लिए तो ये क्या हो, ये वाला क्या, इससे 7 छोटा है, लेस देन 7। अगर तुम अल्टीट्यूड को एक्स लेते, अल्टीट्यूड से बेस क्या है, एक्स 7 बड़ा है तो प्लस 7, और ये तो हाइपोटेन्यूज 13 दिया है, ठीक है, 13 दिया है। अब क्या करना, अब इसको सॉल्व करना। सर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कौन आएंगे, पाइथागोरस चाचा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये चाचा आके तुम्हें बोलेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तुम्हें पता है, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर है। इतना पता है ना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस कितना है, ये पहले लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं, दोनों सेम है, सेम आंसर आएगा। तुम इसको x लोगे तो ये x माइनस 7 आएगा, और इसको x लोगे तो ये x प्लस 7 आएगा। इतना मैं बोलना चाहता हूँ, क्लियर है। बेस के साथ क्या लिखोगे सर, x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल सर कितना है, 13 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब क्या करोगे सर, एस स्क्वायर प्लस सर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे सर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, क्लियर है। तो अभी क्या लिखूंगा सर, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सर 2 एस स्क्वायर मिल गया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 एस स्क्वायर, ये कितना है, माइनस 2x इंटू 7 मतलब माइनस 14x, ये प्लस 49 है, ये वाला प्लस 49 है, ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना है, माइनस 169 इसका 0, ये ना माइनस 2ab 7 इंटू 14 इंटू एक्स तो माइनस 14x, ये एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, ये 169 इधर चला गया, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ई टी इम्प्लाइज क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 2s स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना होगा, माइनस 120 इक्वल टू 0, 169 से 49 जाएगा तो कितना होगा, माइनस 120, क्लियर है। देखो देखो ये यहाँ पे देखो, ये 2 कॉमन चला जाएगा, तो क्यों सर 2 कॉमन ले रहे हो, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने से क्या होगा सर, ये एस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 उड़ गए, इधर आया तो 0/2 इसका कितना होगा, 0 होगा, तो इसको मैं उड़ा दिया 0 को, ठीक है। अब क्या किया, तुम्हारे पास एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, एस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है। तो सर इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म के साथ कैसे स्प्लिट करेंगे, a प्लस बी इक्वल माइनस 7, 2 नंबर है जिसका एडिशन माइनस 7 है, एंड a इंटू बी विल बी कितना सर, माइनस 60 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 60, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात याद रखो, तुम 2 नंबर को ऐड करने से नेगेटिव है और मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव, इसका मतलब क्या है सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, जरूर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, क्लियर है, ठीक है। और ये दोनों ऐड करने से नेगेटिव है, मतलब हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर छोटा होगा, इतना क्लियर है। तो 60 कैसे कर दो, 60 करने से कितना होगा, 320 2 10 2 5, तो कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना होगा, ये 12 है, ये 5 है, 12 5। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो माइनस हमें चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 12 लिखते हैं, प्लस 5 लेते हैं, तो माइनस 7 है, माइनस 12 प्लस 5 कितना, माइनस 7, 12 इंटू 5 इक्वल माइनस 60। तो यहाँ कैसे तोड़ेंगे, माइनस 12 और प्लस 5 में तोड़ेंगे, क्लियर है। तो इसका क्या लिखा मैं सर, एस स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0,
इट इम्प्लाइज एस कॉमन ले लिया तो कितना होगा x माइनस 12 है सर, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 है इसका 0। ये कॉमन आना होता है ना, 5 कॉमन ले लिया तो इसको 5 में डिवाइड करना तो 12 है, ठीक है। तो अभी क्या लिखोगे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। अभी है तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अगर x माइनस 12 इजकल टू 0 इट इम्प्लाइज s इजकल टू 12। ये अगर x प्लस 5 इजकल टू 0 देन x इजकल टू -5। -5 नहीं होगा, क्यों सर नहीं होगा? क्योंकि ये जो -5 है ना, ये दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। ये जो -5 है, क्यों सर? साइड का नेगेटिव नहीं होगा तो इसको काट दो। तो साइड कितना है? 12 आया, ठीक है। 12 आया तो x कितना है सर? x 12 है, 12 है। तो ये कितना हो गया सर? 12 माइनस 7, ये क्या? 12 माइनस 7 ये कितना होगा? 5। तो सर ये 5 है, समझ गए? तो बेस तुम्हारा वो 12 हो गया, तो x माइनस 7 इसका 5 हो जाएगा। सर ये ठीक हो गया क्या? तो चेक करो, फिर चेक करो। चेक कैसे करना है सर? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो रहा है? देखो 25 प्लस 144 इजकल टू 169। 169 हाँ सर, 13 का स्क्वायर है ना, ये कितना है? 13 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो 13 स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी करके कर सकते हो, सेम चीज है। ये समझ में आ गया पूरा? मैं इसको ऐसे कर दिया पहले, अभी इसको करूंगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला सेम क्वेश्चन है ना, फिर तुम कोई भी तरीके से कर सकते हो। तुम अगर इसको x लिए, ये x प्लस 7 होगा क्योंकि बेस अल्टीट्यूड से 7 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर? सर एस स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर। क्यों सर लिखूंगा? क्योंकि पाइथागोरस चाचा ने बोला है कि परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोल दो, इसको एस स्क्वायर प्लस ये क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इजकल टू 169। 13 का स्क्वायर है ना, 169। तो क्या होगा? एस स्क्वायर कितना होगा? 2s स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होगा? प्लस 49, ये कितना होगा? 14x इजकल टू 169। क्लियर है? तो ये 169 इधर चला जाएगा तो कितना होगा? ये लिखो 2s स्क्वायर प्लस 14x, ये प्लस 49 माइनस 169 इजकल टू 0। 49 से 169 जाएगा तो कितना होगा? 120 प्लस 120 माइनस 1, ये माइनस हो गया, माइनस 120 इजकल टू 0, ठीक है। ये प्लस था इधर माइनस हो जाएगा ना, माइनस 120। तो अभी 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाए? 2 से काट दो, एस स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। समझ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना है सर, 2 नंबर लेना है, a प्लस बी विल बी 7 एंड a इंटू बी विल बी माइनस 60 इंटू 1, कितना होगा? माइनस 60। तो निकालो बस, निकालो बस। मतलब इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो सम 7 आ रहा है ना। 2 नंबर मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, दोनों को ऐड करने 7 है, मतलब क्या? बड़ा वाला पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? तो 60 क्या कर दो, तो 3 कर दो, 2 कर दो, 30, 2 15, ठीक है। 3 5 ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 नंबर, एक बड़ा नंबर होगा छोटा नंबर होगा, और इसका ऐड करने से 7 होगा। तो क्या होगा? एक 12 है, एक 5 है, तो 5 को नेगेटिव लेते हैं। 12 इंटू माइनस 5 माइनस 60, 12 देखो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, 12 माइनस 5 इजकल टू 7, ठीक है। तो इसको 12 माइनस 5 तोड़ते हैं, तो तोड़ो, एस स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इजकल टू 0। समझ में आया? एस कॉमन लेने से x प्लस 12, इसके बाद इजी है, माइनस 5 कॉमन लेने से x प्लस 12 इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज क्या है सर? x प्लस 12 0 हो सकता है और x माइनस 5 0 हो सकता है। अगर x प्लस 12 0 हुआ, इट इम्प्लाइज क्या है? x कितना होगा? माइनस 12, और x माइनस 5 0 हुआ तो x इजकल टू 5। तो माइनस 12 नहीं लेंगे क्योंकि एक लेंथ का डायमेंशन थोड़ी नेगेटिव होगा, नहीं होगा ना। तो x 5 लिया, तो सर x यहाँ पे 5 लिखा।
तो इसको 5 लिखा, मतलब इसको कैसे लिखूंगा, 5 + 7 इसको कितना 12 आ गया। ये 5 12 13 का ट्रायंगल है, ठीक है। 5 12 13 का ये ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे। कुछ डाउट है? ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।